हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल ज्ञान सागर पर। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। करंट अफेयर के शानदार से सेशन में आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संडे यानी रविवार है और आज के दिन हम पूरे वीक का करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो इसीलिए इसे वीकली रिवीजन क्लास या फिर आप कह सकते हैं इसे वीकली करंट एनालिसिस टेस्ट भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं डेली आपको बताती हूँ कि सभी परीक्षाओं के लिए, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी तक परीक्षा के लिए यहाँ से आपसे फैक्ट डालकर पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप डेली क्लास को अटेंड किया कीजिए डेली बेसिस पे, और जो हमारा वीकली एनालिसिस होता है उसको भी जरूर अटेंड किया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी जानते हैं आज 7 मई 2023 है। 7 मई 2023। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है। इतनी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी कंटेंट में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी, आपको कंटेंट को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नागालैंड की पहली महिला मंत्री हैं, पहली हैं और दूसरा वो महिला हैं, ठीक है। पहली मंत्री हैं और दूसरा वो महिला हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिला मंत्री के रूप में जो नागालैंड की है किसने शपथ ली है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो 4 ऑप्शन में क्या है? सलहौत ओनसो क्रूसी, ऑप्शन बी है टोक्यो चांग, ऑप्शन सी है मेलुपुरा बेर, ऑप्शन डी है मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलहौत ओनसो क्रूसी। ये कौन है? ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख लेंगे। नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको ध्यान रखना है सलहौत ओनसो क्रूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? किसका? हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 4 मार्च, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च और ऑप्शन डी 9 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित हुई? आपसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? G20 के बारे में। अब G20 भारत में ही हो रहा है, आपको पता है भारत ही होस्ट कर रहा है इस वर्ष 2023 के G20 को। तो G20 की मीटिंग है वो हाल ही में हुई, वो कहां पर हुई ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पुणे, बेंगलुरु, अजमेर और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स दिल्ली। तो G20 की विदेश मंत्रियों की, यानी कि विदेशों के मंत्री आए और वो बैठे और उन्होंने बातचीत की, ठीक है। जो हमारा G20 का उद्देश्य है उन विषयों पर बातचीत की, और ये जो मीटिंग थी वो दिल्ली में आयोजित की गई हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस भारतीय राज्य के लिए डाक विभाग का एक अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने, किसने? केंद्रीय मंत्री हमारे अश्वनी वैष्णव हैं,
इनके द्वारा भारतीय राज्य के यानी किस भारतीय राज्य के लिए डाक के लिए डाक जो विभाग होता है उसके लिए एक अनूठा कवर क्या है, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया। तो किस राज्य के लिए जारी किया आपसे पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक कवर जारी किया गया जिसे गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कहा गया। क्लियर हो गया, आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट से गो ग्रीन यानी कि ग्रीनरी से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो किसके द्वारा जीता गया है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मीराबाई चानू। तो आप अपना टेस्ट लगाते रहना क्योंकि मैं ऑलरेडी ये हमारा पूरा वीक का करंट है तो आप इसमें सक्सेसफुल होंगे और आप देने में भी इसका आंसर है वो देने में भी सक्सेसफुल होंगे यानी एबल होंगे। ठीक है, तो इसमें अपना आंसर आप लगाते रहना, मीराबाई चानू हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2023 के प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किसे 2023 के प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पीटर हुक को, ऑप्शन बी डेविड कैल्विन को, ऑप्शन सी रोजर किम को और ऑप्शन डी डेविड चिपरफील्ड को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डेविड चिपरफील्ड को। डेविड चिपरफील्ड को हाल ही में 2023 के प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया है। डेविड चिपरफील्ड को हाल ही में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो डेविड चिपरफील्ड आप ध्यान रखते रहेंगे और इसे माइंड में फेरते रहेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 4 ऑप्शन आपसे दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा या कम, कम पूछ रहा है। तो कम आप ध्यान रखेंगे, बिहार, झारखंड, ओडिशा या राजस्थान, किसकी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। और राज्य पूछा है आपसे, यूटी नहीं पूछा। सपोज अगर आप यहाँ पर दिल्ली दे देता तो दिल्ली तो एक यूटी है, हमारा राज्य तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हमारा राज्य है जिसकी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है वो बिहार है। तो बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। वहीं पर आपसे सबसे ज्यादा पूछ ले तो दिल्ली और सिक्किम के बाद जो गोवा है उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसके, एसएसबी जो सीमा सुरक्षा बल है हमारा, उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, संदीप भंडारी, ऑप्शन बी प्रवीण कोश्यारी, ऑप्शन सी रश्मि शुक्ला, ऑप्शन डी गजविंदर सिंह और ऑप्शन ई संजय अरोड़ा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा संजय अरोड़ा को हाल ही में एसएसबी के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ये उसके कार्यवाहक महानिदेशक होंगे एसएसबी के। क्लियर हो गया।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे में, यानी एशिया और प्रशांत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा माना गया है, उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका नाम आपको बताना है एशिया प्रशांत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और यहाँ पर कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे हाल ही में सबसे स्वच्छ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। क्लियर। तो भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशार उपग्रह को किस वर्ष प्रक्षेपित करने का प्रस्ताव है। निशार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, 2024 में यानी वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा, वर्ष 2026 में, वर्ष 2025 में या फिर वर्ष 2023 में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्ष 2023 में, यानी कि जो रनिंग ईयर है इसी में इसको लॉन्च किया जाना है निशार उपग्रह को। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल जिसे हम CISF कहते हैं, इसकी स्थापना दिवस हर साल किस दिन मनाई जाती है। यानी दिन है तो मनाया जाता है, यानी पुल्लिंग होगा। तो हर साल CISF का स्थापना दिवस किस वर्ष वर्ष के किस दिन मनाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 6 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मार्च को हर वर्ष CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी इस दिन CISF की स्थापना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAF इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। IAF में लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली, यानी जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको कौन हैंडल करेंगी, ऐसा नहीं है सभी को। तो एक जो लड़ाकू विमान होगा उसकी पहली महिला बनी है। तो लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, शैलजा धामी, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी शैलजा दिवाकर, ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है अवनी चतुर्वेदी बनी है। अवनी चतुर्वेदी कौन बनी है, तो इंडियन एयरफोर्स यानी IAF की लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली पहली अधिकारी बन गई है अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बन गया है, यानी मध्य प्रदेश का 53वां जिले के रूप में किसको मान्यता प्राप्त हो गई है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, देवास को, ऑप्शन बी मऊगंज को, ऑप्शन सी शहडोल को, ऑप्शन डी अनूपपुर को। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मऊगंज, यानी मध्य प्रदेश के जो मऊगंज जिला है उसको 53वें जिले के रूप में मान्यता मिल गई है। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 53 जिले हैं वर्तमान में। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये था करंट अफेयर का शानदार सा सेशन। आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। डेली की क्लास अटेंड किया कीजिए, यानी मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होती है डेली बेसिस पे, जिसमें कि हम पूरा विस्तार से एनालिसिस, आप यहीं पर देख रहे हैं ना, करंट एनालिसिस यानी एनालिसिस कराया जाता है। पूरे आपको 360 डिग्री खोला जाता है क्वेश्चन को और सारी डायमेंशन यानी चारों डायमेंशन चारों दिशाओं में घुमाया जाता है और उसे क्वेश्चन को कराया जाता है आपको सॉल्व। तो क्वेश्चन को अटेंड किया कीजिए, ठीक है। जो वीकली करंट अफेयर होता है इसमें क्वेश्चन अटेंड कीजिए और डेली बेसिस पे एनालिसिस के साथ क्लास को लीजिए। मैं ये आपसे गारंटी लेती हूँ और ये गारंटी देती हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन करंट से नहीं छूटेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये PIB द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का पूरा मिक्सचर होता है, उसी में से ये मैं क्लास को बनाती हूँ, ठीक है।
तो चलिए इसकी पीडीएफ आपको इसी चैनल के ज्ञान सागर चैनल के कम्युनिटी पर मिल जाएगी। ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।